विद्यांटवी जंगल चारों ओर से हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ था। निर्मल पानी के झरने सुमधुर संगीत उत्पन्न कर रहे थे। इस वन के राजा शेर ने अपना वजीर एक नीतिवान सारस को बनाया हुआ था। सारस शेर को आसपास की सारी गतिविधियों से अवगत करता रहता था। उसी वन के पास एक गांव था। गांव में एक ब्राह्मण परिवार गरीबी में कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहा था। ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज रोज ताने मारा करती थी। आपके इस धर्म के रास्ते पर चलकर क्या मिल गया हमें? 2 वक्त का खाना तो समय पर मिल नहीं पाता है। अपनी पत्नी के रोज रोज के तानों से परेशान होकर एक दिन उसके मन में यह ख्याल आया कि क्यों न शहर जाकर कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे घर की दशा में सुधार हो जाए। ऐसा निश्चय कर वह घर से निकल गया। ब्राह्मण उसी वन के पास पहुंचा जहां वह शेर रहता था। उसी वन को पार करने के बाद शहर में पहुंचा जा सकता था। गुफा के अंदर शेर सो रहा था और सारस उसकी पहरेदारी कर रहा था ताकि शेर की नींद में कोई विघ्न न पड़ जाए। सारस ने दूर से ब्राह्मण को आते हुए देख लिया। आज तो साक्षात ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। आज मुझे भी इनकी सेवा करने का मौका मिला है। थोड़ा पुण्य मुझे भी मिल जाएगा इनकी सेवा करने से। ब्राह्मण सारस के पास पहुंचा। तब सारस ने उन्हें प्रणाम किया और उनका हालचाल पूछा। तब दुखी ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा सारस को बता दी। ब्राह्मण की बातें सुन सारस को ब्राह्मण पर बहुत दया आई और वह शेर के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। महाराज, आज हमें एक दुखियारे साधु की सहायता करने का मौका मिला है। इनकी मदद करने से आपको इस पशु जीवन से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी और थोड़ा सा पुण्य मुझे भी मिल जाएगा। तो हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। शेर ने सारस की बात मान ली। जाओ, ब्राह्मण को आदर सत्कार के साथ मेरे पास लाओ। सारस ब्राह्मण के पास गया और उन्हें शेर की बात बताई। शेर महाराज आपको बुला रहे हैं, अंदर चलिए। प्रणाम ब्राह्मण देवता, तुम्हारी दुखी व्यथा जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ। तुम ये स्वर्ण आभूषण से भरा डब्बा ले जाओ। ये हमने इंसानों से लूटा था, तुम्हारे काम आएगा। इसके बाद सारस ब्राह्मण को गुफा से बाहर लाकर उन्हें कहता है, सुनो ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए। ये शेर है, कब इसका मन बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। ब्राह्मण सारस की बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ब्राह्मण गहनों को लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। इतने सारे आभूषण देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। ब्राह्मण और उनकी पत्नी के कुछ दिन ऐसे ही मजे से गुजर गए और अब ब्राह्मण की पत्नी के मन में लालच उत्पन्न हो गया। क्यों ना इनको फिर से जंगल में उस शेर के पास भेजूं ताकि और बहुत सारे गहने मिलेंगे। यह सोचकर उसने फिर से ब्राह्मण को जंगल में शेर के पास भेजा। लेकिन इस बार जंगल का परिदृश्य बदल चुका था। इस बार गुफा के प्रवेश द्वार पर एक कौवा था। कौवा धूर्त और कपटी होता है। कौवे ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा उसके मन में ख्याल आया, अरे ये ब्राह्मण तो इसी तरफ आ रहा है। जल्दी से ब्राह्मण के आने की सूचना शेर महाराज को देता हूँ। वह गुस्से में आकर इसका शिकार करेंगे और थोड़ा सा टुकड़ा मुझे भी खाने को मिल जाएगा। मेरा पेट भी भर जाएगा। कौवा शेर के पास गया और काऊ काऊ करने लगा। कौवे की आवाज से शेर की नींद खुल गई और वो गुस्से से उठा। उठते ही उसने ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण को देखते ही वह समझ गया कि कौवा क्यों चिल्ला रहा था। शेर ने ब्राह्मण को पहचान लिया।
शेर ने उनसे कहा। यह तो वही ब्राह्मण है जिसको मैंने कभी सोने के आभूषण दिए थे। महाराज, अब आप यहाँ से लौट जाइए, क्योंकि सारस मर चुका है और कौवा वजीर बन गया है। अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको मारकर सारस के द्वारा जो पुण्य मैंने कमाया था उसे नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। शेर की बात सुनकर ब्राह्मण जल्दी से वहां से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना स्वभाव सारस के जैसा ही रखना चाहिए। दूसरों के दुख में उनकी सहायता करनी चाहिए, न कि कौवे के जैसा जो दूसरों का बुरा चाहता हो। प्लीज कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।